देखिए आप लोग जो देख रहे हैं हमारे वीडियो फ्रेम में, पीछे में बच्चा सब होगा, ठीक है। और देखिए जितने भी प्राइवेट कोचिंग संचालक हैं, जिसका भी प्राइवेट कोचिंग चल रहा है किसी भी गांव में या छोटा मोटा मार्केट में, छोटे मोटे शहर में जितना भी कोचिंग चल रहा है, सबके लिए एक खास वीडियो है। इसलिए देखिए सरस्वती पूजा बहुत निकट आ गया है, ठीक है। सरस्वती पूजा को मात्र 3 से 4 रोज़ या 5 रोज़ बचा हुआ है अप्रोक्स, ठीक है। और सरस्वती पूजा हम शिक्षकों का नहीं है, इन विद्यार्थियों का पूजा होता है, ठीक है। हम लोग का काम होता है सरस्वती पूजा में हाथ बटा देना, सहयोग कर देना, ठीक है। मेन काम होता है पूजा, सरस्वती पूजा जो मेन काम होता है वो विद्यार्थियों का काम होता है। क्या जी पूजा मेरा है कि तुम लोग का ही बताइए? तुम लोग का है। पूजा शिक्षक का होता है कि विद्यार्थी का होता है? विद्यार्थी का होता है, ठीक है। और सब आदमी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कोचिंग चलाते हैं, प्राइवेट कोचिंग संचालक है, सब आदमी जानते हैं कि सरस्वती पूजा में बच्चा सबको चंदा लगता है, ठीक है। और चंदा में हम उम्मीद करते हैं जो आप बच्चा सीनियर या जूनियर मिला करके वही 100, 150, 200, 250 रुपया मैक्सिमम, अगर कहीं चंदा लगता होगा तो 500 रुपया बच्चा पे चंदा लगता होगा, ठीक है। और वही चंदा हमारे द्वारा भी लगाया गया है इन बच्चों को, ठीक है, सरस्वती पूजा मनाने के लिए। देखिए अगर आपके यहाँ कोई पंडित जी पूजा करवाने आते हैं तो पंडित जी आपके यहाँ पूजा करवाने आएंगे तो 500 रुपया लेंगे चंदा, क्या कहते हैं उसको, दक्षिणा के रूप में। तब आपके यहाँ पूजा करवाते हैं कौन सी का? सत्यनारायण भगवान का, ठीक है। और वो हमारे यहाँ पूजा करवाने आते हैं तो कम से कम 1100, 1500, 2100 रुपया लेता है पूजा करवाने का। उसमें जब एगो बच्चा का हम 200 रुपया, 251 रुपया चंदा लगाए हैं, वो भी लोग का गार्जियन नहीं जमा किया है। अच्छा अभी तक कौन कौन चंदा नहीं जमा किया? हाथ खड़ा कीजिए तो, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दीजिएगा। देखिए पूजा बहुत नज़दीक आ गया है, इतना विद्यार्थी अभी तक चंदा जमा नहीं किया है, ठीक है। अब पता नहीं ये लोग के गार्जियन के मन में क्या चल रहा है। ये बच्चा सबको जो रसीद काट के दिए, जानते हैं ये लोग का समस्या क्या होता है? जब रसीद काट के घर भेजा गया तो किसी का मतलब दादाजी आएंगे, मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, कहेंगे ऑपरेशन करवा लिया, फलना दिक्कत हो गया, ये वहाँ चले गया, मतलब 900 समस्या सुनाने आ जाएगा पूजा के टाइम पे। अच्छा सिर्फ एगो सरस्वती पूजा होता है जी घर में, आपके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता होगा, उसके बाद छोटा से लेकर के बड़ा पर्व जितना होता होगा, मतलब एक एक पूजा का नाम गिनाने लगेंगे तो कम से कम 25-30 को पूजा ऐसा होता होगा जिसमें घर का पूजा है और उसमें 1000-2000 रुपया खर्च आता है। कुछ का हम नाम लेना चाहेंगे, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, किसके घर में 5-10 हज़ार रुपया खर्च नहीं होता होगा। और हर गांव में मेला लगता है, उस मेला में आप 500 रुपया, 1100 रुपया चंदा देते हैं, ठीक है। और हम 500 या 1100 चंदा नहीं लगाते हैं, हम लोग 200-100 रुपया चंदा लगाते हैं, वो देने में तकलीफ हो जाता है। आप दीपावली पूजा होता है, दीपावली में चंदा लगता होगा। छठ पूजा पूरे बिहार का लोकप्रिय पर्व है, उसमें घर में खर्च होता है 1000-2000, सबके घर में खर्च होता है। वो आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, 1000-2000 रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम 100-200 रुपया चंदा हम जैसे शिक्षक लगा करके भेजते हैं बच्चों को, उस 100-200 रुपया चंदा देने के लिए आप लोग एग्री नहीं है, ठीक है। तो आप लोग से हम यही निवेदन करना चाहेंगे, देखिए आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, अगर वहाँ का शिक्षक आपको 100-200 रुपया, 500 रुपया अगर चंदा लगवाया है तो 1 साल में एक बार सरस्वती पूजा होता है। अब पूजा विद्यार्थियों का चीज़ है। देखिए हमारे यहाँ पूजा का तैयारी चल रहा है, ठीक है, लगभग पूजा का तैयारी 50% हो गया है, आधा होना बाकी है अभी। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में पूजा का तैयारी हो रहा है। और पता नहीं ये लोग का गार्जियन अब कब पैसा चंदा पूजा वाला जमा करेगा। जो महीना का पैसा का लेकर के हम लोग का समस्या सब दिन से बना होता है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना पैसा मिलता है, ठीक है। और ये जब पूजे के टाइम पे होगा, पूजा 23 जनवरी को है, पैसा 25 जनवरी को दीजिएगा तो पूजा में काम नहीं आएगा। पूजा से पहले जो देने का स्वेच्छा है, और सिर्फ हमारे पास नहीं, जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता है, जिस कोचिंग संस्थान में आपका बच्चा पढ़ता है, जो चंदा लगा हुआ है। अब देखिए समस्या क्या होता है, हम चंदा दिए हैं 250 रुपया और उसका गार्जियन लेकर आया 51 रुपया। किस उम्मीद में आप 51 रुपया लेकर चंदा जमा करने आता है, ये बताइए तो। 51 रुपया में आपके यहाँ पंडित पूजाने जाता है, ये बताइए। 51 रुपया में आपको 1 प्लेट प्रसाद होगा, चल मूर्ति के पास जो चढ़ाने दीजिएगा, 1 प्लेट प्रसाद होगा। तो 1 साल में एक बार पूजा आता है। घर में अगर सब पूजा करने में आप सक्षम है, घर में जितना काम करते हैं सब चीज़ में सक्षम है। अगर अभी आपके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, 5 गो गाँव में अगर कहीं बाबा सब खिलाने का काम पड़ेगा घर में, तो तुरंत हो जाएगा। आपको 500, 1000, 2000 रुपया खर्च होगा, तुरंत व्यवस्था कर लीजिएगा। लेकिन सरस्वती पूजा के नाम पर जहाँ आपका बच्चा शिक्षित हो रहा है, ज्ञान की देवी सरस्वती माता का पूजा होगा, वहाँ पर आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया नहीं जुड़ता। तो आप लोग सब निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी इससे सहमत है, आप लोग के साथ भी ये समस्या है, जितने भी शिक्षक हैं आप लोग के साथ भी समस्या है, आप हम जानते हैं होगा, नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। बड़े बड़े स्कूल का तो कोई बात नहीं है, वो सब अतिरिक्त शुल्क साल में पहले दिन ही जोड़ के ले लेता है। 1 साल का अतिरिक्त शुल्क होगा वो पहले जोड़ के ले लेगा। और उसके यहाँ इतना पूजा भव्य आयोजन होता भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग इन्हें कहते हैं, हम लोग कहते हैं, देखिए गार्जियन कहना होता है कि मास्टर को जो 500 टका चंदा देंगे उतना खर्चा होता है मास्टर को। हम उस गार्जियन से कहना चाहेंगे, आप आइए, आप ही हमारे यहाँ खर्च कीजिए। हमारे तरफ से 51,000 चंदा रहा आपको,
आप बच्चा का पैसा कलेक्ट कर लीजिए, 51,000 टका हमसे फोन पे लीजिए या रिकॉर्ड ऑन कैश पैसा लीजिए हमसे, हम दे रहे हैं। आप ही खर्चा कीजिए, पूजा को कंप्लीट रूप से पूर्ण करा दीजिए। जिस दिन तक पूजा विसर्जन होगा, विसर्जन करवा दीजिए मूर्ति को, सारा खर्चा आप जोड़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हम ऐसा नहीं है हम शिक्षकों का खर्च नहीं होता, ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जिसका पैसा खर्च नहीं होता होगा। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 1 महीना का मतलब अर्निंग जो होता होगा शिक्षक का, वो सरस्वती पूजा में खर्च करना पड़ता है, तब जाके पूजा कंप्लीट होता है। तो आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे, प्लीज आप लोग जहाँ भी बच्चा पढ़ाते हैं, जो भी हमारे पास बच्चा पढ़ते हैं, आप लोग घर पे जा करके अपने मम्मी पापा को कहिएगा, माँ पापा घर में अगर कोनो काम होता है, कोई पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण भगवान पूजा हुआ, छठ हुआ, दीपावली हुआ, जितिया पावन हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, मतलब जितना चीज़ हुआ सब में पैसा जुमता है आपको। और सरस्वती पूजा है, सरस्वती कोचिंग में सरस्वती पूजा है, तो उसके लिए पैसा नहीं जुमता आपको। कहिएगा कि नहीं कहिएगा, बोलिए घर में बोलिएगा, क्या बोलिएगा? घर में छठ हुआ, दीपावली हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, मतलब जितने पूजा हुआ, सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है, सब चीज़ के लिए पैसा जुमता है। घर में कोई बीमार पड़ गया, घर में किसी कहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब चीज़ के लिए पैसा है। लेकिन सरस्वती पूजा में 100-200 रुपया चंदा देने का नहीं है, बोलिएगा ना ऐसे करके। अच्छा, कब तक में चंदा जमा कर दीजिएगा, बोलिए आप लोग? पक्का जमा कर दीजिएगा ना? पक्का ना? देखिए वीडियो में बोल रहे हैं, कल फिर तो वीडियो बनाया जाएगा, कल जमा कर दीजिएगा सब। जिसका गार्जियन कहेगा जो पैसा देने में दिक्कत करेगा, नहीं देगा, तो ऐसे समझा दीजिएगा। घर में पूजा पाठ होता है तो उसमें खर्चा होता है ना। हम लोग पढ़ते हैं कोचिंग में, हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ चंदा देना चाहिए ना। सरस्वती पूजा बोलना, सरस्वती पूजा हम विद्यार्थियों का है, सरस्वती पूजा सर का नहीं है। फिर भी सर 51,000 चंदा देने के लिए तैयार हैं। आप लोग को मतलब 51 रुपया जुमता है, बताइए। जिसको जो 100-200 रुपया, 500 रुपया, जिसको जो चंदा, मैक्सिमम 10th या 11th 12th क्लास को 500 रुपया चंदा लगा होगा। बाकी नीचे क्लास का जितना भी बच्चा है सबको 100 रुपया या 200 रुपया हम चंदा लगाए हैं। वो देने में गांव घर के लोग को तकलीफ हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइए ऐसा करना चाहिए क्या? अगर आप लोग का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, जो हमारे वीडियो गार्जियन देखते हैं, आप लोग को जो इच्छा होता है पैसा चंदा दे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।